हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो जी आप सभी लोग। तो आप लोग देख चुके हैं इंटर में बच्चों का तहलका। बाबू आप लोग देख चुके हैं इंटर में बच्चों का तहलका। तो आप लोगों को भी 2027 में टॉपर लिस्ट में शामिल होना है ना। तो आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो ट्रिक की सहायता से हम पढ़ाने जा रहा हूं, तो इस पे बहुत ही फोकस करना होगा। बाबू ये जो टॉपिक होने वाला है वो ट्रिक के माध्यम से होने वाला है। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सर्वनाम के बारे में कि आखिरकार सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम से उन सभी कक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं जिस कक्षाओं से आपके एग्जाम होते हैं। बाबू मैं आपको बताऊं कि लो से हाई तक जितने भी सारे एग्जाम आज तक आप लोगों ने दिया होगा और आगे देंगे, उसमें सर्वनाम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हम लोग सर्वनाम को इस वीडियो में खत्म करने वाले हैं ताकि आपके मन में जितने सारे सर्वनाम से डाउट रहते हैं ना, वो इस वीडियो में खत्म हो जाए। बाबू मैं आपको बताऊं कि आखिरकार सर्वनाम होता क्या है। सर्वनाम क्या बाबू? सर्वनाम सर्वनाम बाबू सर्वनाम सर्व कहने का अर्थ यह है कि सभी। बाबू सर्व कहने का अर्थ है सभी। क्या बाबू? सभी। सभी के नामों को सर्वनाम कहते हैं। क्या बाबू? सभी के नामों को सर्वनाम कहते हैं। ये आपके इस टॉपिक से निकल के आ रहा है कि सर्वनाम अर्थात सभी के नाम। बाबू मैं आपको बताऊं कि संज्ञा के बदले जिस नाम के प्रयोग किया जाता है ना, संज्ञा के बदले आने वाले जो शब्द होते हैं ना, उसको सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले आने वाली शब्द को सर्वनाम कहते हैं। क्या मेरे भाई? संज्ञा की बदले आने वाली शब्द, संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहेंगे। सर्वनाम में कैसे आ जाएगा बाबू? जैसे में आपका मैं बाबू मैं सर्वनाम होगा। वह बाबू वह सर्वनाम होगा। बाबू वे लोग सर्वनाम होंगे। बाबू कौन सर्वनाम होगा? बाबू देखिए सर्वनाम के प्रकार पूछता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में, वो चाहे कक्षा 10th हो बाबू, वो चाहे कक्षा 10th हो या हो कक्षा 12th, जिसमें सर्वनाम से प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में। देखिए फर्स्ट जो आपका सर्वनाम होता है ना, वो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। क्या बाबू? पुरुषवाचक, जिससे पुरुष जाति का बोध हो। बाबू जिससे मेल जाति का बोध हो ना, वो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, जिससे पुरुष जाति का बोध हो। जैसे मैं बाबू मैं, जैसे मैं पुरुष हूं अर्थात पुरुष जाति के अंतर्गत आएगा। जैसे हम बाबू हम, जैसे तुम बाबू, जितने भी सारे मैंने कहेंगे तुम, ठीक है बाबू तुम, ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रहेगा। बाबू पुरुषवाचक का भी कुछ प्रकार होता है जिसको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बाबू पुरुषवाचक का जो फर्स्ट प्रकार होता है उत्तम पुरुष होता है। क्या मेरे भाई? उत्तम पुरुष होता है। बोलने वाले या कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। क्या मेरे भाई? बोलने वाले या कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे में मैं आपको बताऊं कि मैं आपसे कुछ बोल रहा हूं, मैं आपको कुछ बता रहा हूं ना, मैं, तो आपके उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा। मुझको बाबू मुझको या हम बाबू किसके अंतर्गत आएगा? उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा। बाबू अब हम लोग समझेंगे मध्यम पुरुष को। क्या बाबू? मध्यम पुरुष को, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। जो भी हमारी बात जितने भी सारे, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मैं बाबू उत्तम पुरुष होऊंगा, जो मैं कह रहा हूं वो आप लोग सुन रहे हैं, तो आप लोग होंगे मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में हम कह रहे हैं अर्थात सर्वनाम के बारे में हम कह रहे हैं ना, तो ये बाबू होगा क्या? अन्य पुरुष। तो बाबू जैसे कि मध्यम पुरुष को मैंने बताया कि सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम लोग सुन रहे हो मेरी बातें को, तो तुम लोग क्या हो? मध्यम पुरुष हो। बाबू आप लोग सुन रहे हैं मेरी बातों को ना, तो बाबू आप लोग मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा। तुमको हम जो बात कह रहे हैं वो आप लोग सुन रहे हैं ना, वो बाबू आप तुमको जो है ना शब्द, वो आपका मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा। बाबू अगला होता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष के बारे में बताओ, जिसके बारे में बात किया जाता है। बाबू सर्वनाम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो सर्वनाम क्या होगा? अन्य पुरुष होगा। बाबू अन्य पुरुष के जैसे हो जाएगा वह, ठीक है बाबू। उसे बाबू उसे, और आपका उनको हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग समझे क्या इस सर्वनाम आखिर क्या होता क्या है। सर्वनाम की फर्स्ट प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम को हमने देखा, और पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार को हम लोगों ने समझ लिया। बाबू अब हम लोग समझेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या बाबू? निश्चयवाचक सर्वनाम से बिहार बोर्ड में हर बार 2 या 3 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोग समझेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम को बाबू, जिससे निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो। निश्चित वस्तु या निश्चित व्यक्ति का बोध होना मेरी भाई, वो निश्चयवाचक सर्वनाम किया जाएगा। जैसे यह बाबू, यह निश्चित है कि यही, बाबू निश्चित है कि यही, बाबू वह निश्चित है कि वह, बाबू निश्चित है कि वह, तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। बाबू अनिश्चयवाचक, बाबू अनिश्चयवाचक जिसमें अनिश्चितता का बोध हो, जिससे अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे कोई बाबू संदिग्ध व्यक्ति है जो निश्चित नहीं है। कोई कुछ बाबू कुछ, अर्थात ये निश्चित नहीं है कि कितना, अर्थात कुछ भी कुछ। ठीक है बाबू, अब देखेंगे निजवाचक सर्वनाम। क्या बाबू? निजवाचक सर्वनाम जिससे स्वयं या अपने आप का बोध हो, जिससे स्वयं या अपने आप का बोध होता है ना मेरे भाई, वो निजवाचक के अंतर्गत आता है।
बाबू वो निजवाचक के अंतर्गत आएगा। जैसे स्वयं या अपने आप का बोधो वो निजवाचक के अंतर्गत आएगा। जैसे मैं। बाबू संबंधवाचक सर्वनाम, जिसे संबंध जोड़ने का बोध होता है। क्या बाबू? जिसे संबंध जोड़ने का बोध होना वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह बच्चा मिल गया जो मेले में खो गया था। वह बच्चा मिल गया जो मेले में खो गया था। बाबू जो है ना आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। बाबू प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्न करने का बोध होता है इसे। क्या बाबू? प्रश्न करने का बोध होता है। जैसे क्या, कौन, कैसे, ये जितने भी सारे वर्ड हैं वो आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम। वादा करता हूं कि इस वीडियो में आपको सर्वनाम से जितने भी सारे प्रश्न में डाउट रहता है, जितनी सारी डाउट होती है ना, वो क्लियर हो गए होंगे। चलिए बच्चों, यदि यह वीडियो अच्छा लगी तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे इस चैनल को, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी सारे सर्वनाम से उनको भी डाउट रहता हो वो क्लियर हो जाए। चलिए बच्चों, जय हिंद, धन्यवाद।